मेरे सम्मुख उपस्थित सभी विद्वज्जन और सामने उपस्थित छात्र, इस ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम के सभी छात्रगण, माताएं और बहनें, इस संस्था में आने का अवसर मुझे अनेक वर्षों से प्राप्त होता रहा है। गुरुजन कहते थे कि देखो विद्यार्थी, तुम्हारी कक्षा और हमारी कक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। अभी तुम प्रथम सोपान में हो, अब हम मध्य के सोपान में हैं। हो सकता है कि आपके 9 बजे आने के समय मेरा स्नान संध्या वंदन ना हुआ हो, क्योंकि मैं जिस सोपान में खड़ा हूँ वो सोपान मेरे कई दायित्वों को लेकर चलता है। दीक्षांत का दिन, इसलिए मैं मानता हूं कि आज तो दीक्षा का आरंभ काल है। उपनयन का मतलब शिष्य को गुरु के समीप ले जाने वाली प्रक्रिया, और जब शिष्य को गुरु के पास ले जाया जाता है तब मैं इन बटु ब्रह्मचारियों के साथ आए हुए इनके परिजनों को उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का एक दूसरा जन्म होते हुए देखा है। आज काशी अन्नपूर्णा निक्षेप ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से उपनयन का संस्कार का कार्यक्रम था, जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, 6 से 6:30 बजे के बीच में। तो 12 बजे तक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम चला। इसके बाद में भंडारे का कार्यक्रम आयोजन हुआ। इसके बाद में विद्युत गोष्ठी हुई, आशीर्वाद गोष्ठी हुई, दीक्षांत समारोह हुआ, और इसमें संपूर्ण के कुलपति जी और विद्यापीठ के कुलपति जी, शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी और काशी के अनेक विद्वान यहाँ मौजूद रहे, जो अपना अपना आशीर्वाद सभी बच्चों को दिए। और आशीर्वाद देने के बाद में लगभग यहाँ 500 बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ, जो 12 से 13 प्रदेश के बच्चे थे, जैसे मध्य प्रदेश के थे, बिहार के थे, झारखंड के थे, बंगाल के थे और नेपाल के थे, उत्तराखंड के थे, राजस्थान के थे, उत्तर प्रदेश के थे। ऐसे अनेक जगह से बच्चे आए थे, उनका भी जनेऊ संस्कार हुआ। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी जनेऊ संस्कार हुआ और उनके लिए आशीर्वाद दिया गया। उनको कहा गया है कि जनेऊ का मतलब क्या है, उपनयन का मतलब क्या है, उनको बताया गया और संस्कार के विषय में समझाया गया कि वो उसका पालन करें। और ये कार्यक्रम लगभग 24 सालों से चल रहा है और ये 24वां साल है इस साल, काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर की तरफ से, काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र की तरफ से। तो ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज एक पवित्र संस्कार का कार्यक्रम था। गुरुजी, आजकल का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, मतलब संस्कृत और हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश की डिमांड पेरेंट्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो वैदिक शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं, अंग्रेजी की शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे तो वो कंप्यूटर के ऊपर जन्म पत्रिका बना के दे देंगे, नक्षत्र ग्रह के विषय में पूछेंगे तो अंग्रेजी में बना के दे देंगे। तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है संस्कृत से संबंधित होती है, साथ में और भी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, जिससे संस्कृत से संबंधित बच्चा कहीं भी किसी स्पर्धा में पीछे ना रहे और वो अपने आप को उच्च समझे। ये यहाँ की शिक्षा प्रणाली है और इसमें लड़के बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ये जो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं, निश्चित है कि आप इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन कर लीजिए या अन्य किसी भाषा में क्वेश्चन कर लीजिए जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो आपको अति उत्तम जवाब देंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये यहाँ की परंपरा है। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी। आज हमारे विद्यालय में उपनयन संस्कार एवं दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। उसके तदुपरांत आशीर्वाद संगोष्ठी का कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसमें हमारे बनारस के शहर दक्षिणी विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी की विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी, माननीय कुलपति जी उपस्थित हुए हैं एवं काशी विद्यापीठ के कुलपति जी भी उपस्थित हुए हैं। इस तरीके की गोष्ठी करने का क्या उद्देश्य है? इस तरीके की गोष्ठी हमारे संस्कृत परिवार और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है
हमारे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार की गोष्ठी करने से बच्चों के मन में उत्साहवर्धन होता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कैसे पाना है। जी, हमारे यज्ञोपवीत कार्यक्रम में बाहर से 215 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और हमारे अंदर के बच्चे 232 बच्चे अंदर से थे। 450 बच्चों का कार्यक्रम हुआ उपनयन संस्कार। जी नहीं, दीक्षांत समारोह जो आप देख रहे हैं अभी चल रहा है, वही जो हमारे इस वर्ष 2023-24 के बच्चे पास आउट हुए हैं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, उन्हीं बच्चों का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम एवं आशीर्वाद संगोष्ठी कार्यक्रम चल रहा है। संस्कृत की शिक्षा इसीलिए आपने जो अभी सब प्रश्न पूछा, ये आशीर्वाद संगोष्ठी, ये उपनयन कार्यक्रम हमारे अन्नपूर्णा मंदिर के द्वारा इस प्रकार संस्कृत और संस्कार के विषय में इसका प्रचार प्रसार हो। अनेक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष साल में कम से कम 5 कार्यक्रम ऐसे रखे जाते हैं जो संस्कृति और संस्कार के प्रचार प्रसार के लिए संबल प्रदान करें। वो उन्हीं में से एक कार्यक्रम ये है जो उपनयन संस्कार और एवं आशीर्वाद संगोष्ठी एवं दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। हम यही कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म को जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, कहीं संसद में भी इसी प्रकार से लोग अनर्गल बातें करते हैं। पहले धर्म को जानें और सनातन धर्म के बारे में, सनातन वैदिक के बारे में पहले पढ़ें, ज्ञान करें, फिर उसके बाद कोई भी बयानबाजी करें। इससे बचना चाहिए। नहीं, इस प्रकार में एक विशेष धर्म को लेके आहत पहुंचती है। इसलिए मेरा मानना है इस प्रकार से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले धर्म को जानना चाहिए, फिर उसके बाद में किसी विषय पे बात करनी चाहिए।